दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे से पैसे की बड़ी ताकत कैसे होती है, या 100 रुपये से 500 रुपये की शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, नमस्कार भाइयों, मैं अनिल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शेयर बाजार को जाने। शेयर बाजार को जाने, काम की बात विद अनिल पर। तो भाइयों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम अपनी खेती या नौकरी के साथ एक दूसरी कमाई का जरिया बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत से भाइयों ने के मन में ये सवाल आया होगा कि अनिल भाई, हम तो महीने का बहुत थोड़ा सा पैसा बचा पाते हैं, कभी 200 बचते हैं तो कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, इतना तक ही हम बचत कर पाते हैं। इतने छोटे से पैसे से शेयर बाजार में क्या होगा, वहाँ तो लाखों करोड़ों रुपये चाहिए होता है। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो आज यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको गणित के साथ दिखाऊंगा, मोबाइल स्क्रीन पर कैलकुलेटर के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक आम आदमी के छोटे छोटे पैसे मिलकर एक बड़े समय में विशाल संपत्ति बन जाता है। तो भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे पैसे रोज कहाँ गायब हो जाते हैं। क्योंकि मैं अलग से आपको पैसे लगाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं बस फिजूल खर्ची को रोक के, यदि आप इतना कर सकते हैं कि फिजूल खर्ची को रोक के इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उतने से ही आपका एक छोटा मोटा फंड तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमारे गांव में, कस्बों में बहुत से भाई ऐसे हैं जो रोज जाने अनजाने में पान, बीड़ी, गुटखा, चाय या फालतू के शौक में 20 से 30 रुपये रोज खर्च कर देते हैं। अगर हम रोज का सिर्फ 20 रुपये मान लें तो महीने का 600 रुपये होता है। केवल 20 रुपये यदि आप फिजूल खर्चा का अपना रोक लीजिए तो महीने का 600 आप बचा पाएंगे और साल में 7200 रुपये आप बचा पाएंगे। हमें लगता है कि 20 रुपये रोज खर्च होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 10 साल में यही छोटा सा पैसा 72,000 बन जाता है। एक साल में 7200 हुआ तो 10 साल में आपने कितना खर्च कर दिया? 72,000 रुपये खर्च कर दिया, जो सिर्फ धुआं और थूक में बर्बाद हो जाता है। यह आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए हैं। अब सोचिए, अगर इसी 600 रुपये के महीने को हम बर्बाद करने की बजाय सही जगह पर निवेश कर दें तो क्या होगा। चलिए इसका असली चमत्कार देखते हैं। दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। इसे समझा जाता है कि वह कमाता है और जो नहीं समझता वह जिंदगी भर कर्ज का ब्याज चुकाता रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो कंपाउंडिंग को समझ गया वह कमाता है, और जो नहीं समझ पाता है तो वह जिंदगी भर जो है कर्ज का ब्याज भरता रहता है। इसे हम गांव की एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जब हम जमीन में आम की एक छोटी सी गुठली बोते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन 10 साल बाद वही गुठली एक विशाल पेड़ बन जाती है जिसमें हजारों आम लगते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये शेयर बाजार की अच्छी कंपनी या म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं तो आपको साल का औसतन 20% का रिटर्न मिलता है। जी हाँ, 20% का रिटर्न आपको मिलता है कम से कम। यदि मार्केट अच्छा रहा तो इससे ऊपर भी आपको मिल सकता है। एवरेज 20 के करीब आप मान सकते हैं कि साल में आपका पैसा 20% बढ़ेगा। कभी 18 हो जाएगा, कभी 22 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा, कभी 15 भी हो सकता है किसी साल में। लेकिन ये मान के चलिए कि मोटी मोटा औसत आपका 20% के दर से पैसा बढ़ेगा। आइए इसे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आपका पैसा कितना समय में कितना बढ़ जाएगा 20% की दर से। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमने खोला है। आप क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए या तो कोई भी गूगल खोल लीजिए और सर्च में लिख लीजिए SIP कैलकुलेटर। अब SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टम के द्वारा मंथली प्लान किया जाता है, उसे SIP कहा जाता है। अब यहाँ पे ग्रो का मैं SIP कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मंथली इन्वेस्टमेंट लिखा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ईयर, यानी कि हर साल जो है
कितना % का रिटर्न का एस्टिमेट जोड़ेंगे आप, और टाइम कितना दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया रहेगा। उसके बाद नीचे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसके बाद रिटर्न कितना मिला, टोटल वैल्यू कितना बन गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि 20 रुपये रोज़ बचाते हैं, तो महीने का 600 रुपये, मंथली हम लोग 600 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न जो है मान लीजिए हम लोग एक्सपेक्टेड 20% मान के चलते हैं, एवरेज 20% होता है, 20% मान लिया। टाइम मान लीजिए हमने 5 साल रखा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल में देखिए कितना रिटर्न बना। 36,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 23,000 रुपये ब्याज बढ़ा, और टोटल 59,222 रुपये बना। कितने में साल में? 5 साल में। ठीक है, अब इसी को हम लोग 10 साल के लिए कर लेते हैं। तो देखिए 10 साल में कितना हुआ, 72,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1,34,000 आपको रिटर्न मिला ब्याज, टोटल 2,06,000 हो गया। कितने सालों में? 10 सालों में। अब मान लीजिए इसी को हमने 15 साल कर दिया। ठीक है, 15 साल यदि आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप 1,08,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, 600 रुपये हर महीने के हिसाब से, और 4,65,276 रुपये आपको ब्याज मिला। टोटल कितना हो गया? 5,73,000। कितने सालों में? 15 सालों में। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हमने 20 साल कर लिया। यदि 20 साल करते हैं तो 1,44,000 आप जमा करते हैं, 13 लाख रुपये आपको ब्याज मिलेगा। 1,44,000 यानी कि 1.5 लाख आपने जमा किया, 13.5 लाख आपको ब्याज मिल गया। टोटल 14,85,000 हो गया। कितने सालों में? 20 सालों में। अब सोचिए यदि आपकी उम्र अभी 20 साल है तो मात्र 20 साल और आप इस कर लेते हैं तो 40 साल की उम्र में आपको कितना मिलेगा? 15.5 लाख रुपये मिल जाएगा। अब इतना छोड़िए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जब इतना कर ही लिए हैं तो 25 साल करके देख लेते हैं। अब 25 साल में टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1,80,000। 35 लाख रुपये, 35,76,000 रुपये आपको ब्याज मिला। टोटल 37,56,000 टोटल आपको मिलेगा। कितने सालों बाद? 25 साल बाद। सोच रहे हैं कितना बढ़ गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मान लीजिए 25 की जगह पे हमने 30 साल केवल इन्वेस्टमेंट को कर लिया। मान लीजिए 20 साल मेरी उम्र है वर्तमान समय में, और अब हम अगले 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50 साल की उम्र में हमें पैसा कितना मिलेगा? तो देखिए 2,16,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2,16,000 आपने जमा किया, 91,79,000 आपको ब्याज मिला। टोटल कितना मिलेगा? 94। ठीक है, 94 लाख रुपये आपको मिलेगा। कितने साल बाद? 20 साल बाद। कितने से? केवल 600 रुपये। और 600 रुपये ने मैंने दिखाया था आपको कि कहाँ से बचा सकते हैं। केवल फालतू के खर्च यदि आप जो है बचा लें तो। और वही यदि आपकी उम्र यदि 15 साल ही है, 15 से ही शुरू कर लेते हैं, 20 साल भी नहीं, 15 साल के लोगों के लिए यदि मान लीजिए कि आपने 35 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उतना ही यानी कि 50 साल की उम्र तक भी जाते जाते आपको कितना मिल जाएगा? अब देखिए यदि 5 साल पहले आप शुरू कर लेते हैं तो दुगुना आपको रिटर्न मिलेगा। 2,50,000 रुपये आपने जमा किया, 52,000 रुपये। ठीक है, 2,52,000। टोटल रिटर्न आपको 2,32,00,000 रुपये मिला। टोटल कितना हो गया? 2,34,00,000। अब सोचिए अपने समय कितना बढ़ा है? 5 साल, और राशि कितना हो गया? 2 गुना। अब 35 की जगह पे यदि 40 कर लेते हैं तो तब तो भैया अब कुछ पूछने वाली बात ही नहीं रह गई। अब देखिए केवल 600 रुपये महीने आपने जमा किया 40 सालों तक, यानी कि आप अपने छोटे बच्चे का शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो खुद उसको पकड़ा देते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट भरते रहो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में 500 की जो महंगाई है, आने वाले समय में उसकी कीमत और घटती ही जाएगी, और केवल आपको 500 रुपये ही जमा करना है। अब सोचिए कितना आपको उस समय 500 रुपये कुछ भी नहीं बुझाएगा आज के 10 साल 15 साल बाद। और 500 रुपये की कीमत यदि आपको कुछ आज समझ में आ रही है, आने वाले समय में भी आपको 500 ही जमा करना है, लेकिन उस समय उसकी कीमत एकदम बहुत कम के बराबर हो जाएगी। तो सोचिए आपको कितना आराम हो जाएगा आने वाले समय में। अब यहाँ पे 2,88,000 रुपये आपने जमा किया 40 साल तक। कितना? 600 रुपये महीने के हिसाब से। टोटल रिटर्न कितने मिला? 5,81,00,000 का रिटर्न मिला है। टोटल वैल्यू आपके 5,84,00,000 रुपये आपको यहाँ पे टोटल मिलेगा। सोचिए आपने इतना सा केवल इन्वेस्टमेंट किया, वाइट वाला जो दिख रहा है, आपका रिटर्न कितना बना? इतना जो है आपका केवल इंटरेस्ट बना है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि 5 करोड़ रुपए लेना है या 2 करोड़ लेना है या 1 करोड़ लेना है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो है समय की कितनी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और कितना मैंने
SIP शुरू कराया आपको केवल 600 रुपये, 600 रुपये महीने का। सोचिए 20 रुपये रोज़ का, केवल 10 रुपये से ज़्यादा तो आप लोग का रिचार्ज का महीने का खर्च है। सोचिए केवल 20 रुपये आप रोज़ का बचाते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट खड़ा हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट लगाते हैं और कितने समय तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे बताइए भाइयों, क्या 600 कोई बहुत बड़ा पैसा है? नहीं, लेकिन समय और सही जगह मिलने पर इस छोटे से पैसे से कितना बड़ा फंड तैयार हो गया, ये अभी आपने मोबाइल स्क्रीन पे देखा है। यही है छोटे पैसे की असली ताकत। अब सबसे ज़रूरी बात, अनिल भाई शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा, शुरुआत कैसे करें? तो भाइयों, पुराने ज़माने में शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए बड़े बड़े दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने मोबाइल से सिर्फ 100 रुपये या 600 रुपये, 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। देश की कई ऐसी बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं जिनके एक शेयर आज मात्र 100 रुपये से कम में भी मिलता है। ठीक है, बस आपको अपने मोबाइल में एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जो आजकल घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में बिल्कुल फ्री में खुल जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना है और कैसे खोलना है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं खुद आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव अकाउंट खोल के दिखाऊंगा और 100 रुपये से 500, 600 रुपये की SIP स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बाई कर सकते हैं, कैसे मंथली जो है SIP को सेटअप कर सकते हैं, किस तारीख को जमा करना है, किस तरह से करना है और कहाँ वो पैसा रहेगा, बिल्कुल सेफ्टी के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो भाइयों, आज से यह बहाना छोड़ दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर बनने के लिए बड़े पैसे की नहीं, बल्कि एक छोटी सी शुरुआत और अनुशासन की ज़रूरत होती है। इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में हम एक बहुत प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। गांव की वे सफल निवेशक जो शेयर बाजार से करोड़पति बने हैं। हम उन असली लोगों की कहानी जानेंगे जिन्होंने आपकी और हमारी तरह छोटे स्तर से शुरुआत की। अगर आज वो छोटे पैसे का यह गणित आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।